आप ओपन होके उस चीज को देख पाएंगे। अगर घड़ा ओपन होगा तभी उसमें पानी जाएगा, अगर उल्टा रखा होगा तो उसमें कुछ भी नहीं जाएगा। और अगर आप यहाँ पे आ ही गए हैं, भगवान ने इतना सुंदर चेहरा दिया है, तो लोग उसको देखना चाहते हैं जैसे आप हमें देख रहे हैं, तो लोग भी आपको देखना चाहते हैं। वहां पे भगवान की ब्लेसिंग होगी और ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी। नहीं तो 27 साल इस बिजनेस को चलते हुए हो गए हैं और लोगों को अभी खबर भी नहीं है कि 60 साल काम करना है कि 5 साल काम करना है। यहाँ पे आपको 5 साल काम करने के लिए बताया जाएगा कि अगर आप 5 साल जान लगा के अगर आप इस काम को कर लेंगे, तो आने वाले 5 साल के बाद आपको पैसे के लिए अपने घर से बाहर तो नहीं जाना पड़ेगा। आपका जो ये जीवन है ना, जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं, उस भरपूर पैसा आपके पास होगा। तो जो कुछ नए लोग हैं जो पहली बार आए हैं, वो मेरे बारे में थोड़ा जान लें। मैं राजीव सिंह हूँ और एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। उसी के दौरान ये बिज़नेस हमें देखने का मौका मिला और रहने वाला मैं हिमाचल शिमला से हूँ और दिल्ली में बड़े-बड़े सपनों को लेके आया था राजधानी में। आप लोग भी सपने देखते हैं? देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो हम अपने मन में देखते थे कि यार नौकरी तो मिल गई है, पर लग नहीं रहा है कि कुछ बड़ा कर लेंगे, क्योंकि टाइम था ही नहीं उस समय। हॉस्पिटल जाना और आना, बस वैसे ही लाइफ चल रही थी और मैंने कहा मैं राजधानी में आया हूँ और अगर नौकरी करता रह गया तो इससे बढ़िया तो मैं हिमाचल ही चला जाऊँ, वहीं नौकरी कर लूँ, तो दिल्ली में क्यों हूँ फिर मैं? क्योंकि दिल्ली तो दिल वालों की है ना। तो मैं चाहता था कि कोई गुरु मिले, कोई रास्ता दिखाए मेरे को, मैं कुछ और बढ़िया करना चाहता हूँ। और उसी दौरान मैं हॉस्टल में रहता था और वहाँ एक बिज़नेस की एंट्री होती है, जहाँ पे लोग मीटिंग में जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और साल 2 साल मेरी आँखों के सामने वो चीज़ चलती रही। मैंने कभी गौर भी नहीं किया और उन लोगों ने मेरी कभी प्रोस्पेक्टिंग भी नहीं की। और उसी दौरान मैं उस समय बस में जा रहा था कहीं पर, तो बस स्टैंड पे मैं खड़ा था और एक शख्स आते हैं और हमसे बात करते हैं कि भाई आपको हॉस्पिटल में देखा है। मैं चाहता हूँ कि उनके लिए एक बढ़िया से क्लैपिंग करिए राज रंजीत सिंह के लिए, क्योंकि वो इस बिज़नेस का रास्ता हमें दिखाए। तो वहाँ उन्होंने हमसे बात किया कि भाई लाइफ में कुछ और बढ़िया करना चाहते हैं। और मैं उस भगवान को जिसको मैं मानता था, वो भगवान खट से प्रकट मेरी आँखों में आ गए कि यार मैं तो कुछ ढूँढ ही रहा हूँ पहले से ही। तो भाई एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी है। अब जैसे ही हमारे पास अपॉर्च्युनिटी आती है, तो आदमी अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है कि नहीं कर देता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि कहीं सुनी-सुनाई बातें होती हैं कि कहीं प्रोडक्ट तो नहीं बेचना पड़ेंगे, कहीं मेंबर तो नहीं बनाना पड़ेंगे, तो ये सबके पास ही होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, डॉक्टर सादिक हैं और तो मैं उनको जानता था बहुत अच्छी तरह से और वो न्यूरो सर्जन थे, वो भी इस काम को कर रहे हैं। तो मेरे को लगा कि शायद पार्ट टाइम में किसी हॉस्पिटल में रात की ड्यूटी मिलेगी, वो कर लेंगे, तो भाई ठीक है। तो इतना ही मेरा चला और इससे ज़्यादा नहीं। उन्होंने मेरा फ़ोन लिया और मैंने उनका फ़ोन लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको बताएँगे। तो मैं जिस काम के लिए जा रहा था उस काम को करके आया, तो मैंने कहा कि शायद वो मेरे को फ़ोन करेंगे, तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हुआ, उन्होंने हमें कॉल बैक नहीं किया और मैं छटपटा रहा था कि यार वो बताएँ तो सही वो काम क्या है? तो 10 दिन के बाद उनकी कॉल आई मेरे को। तब तक मैं अपनी मन भूमि में वो हल चला चुका था कि वो कब मेरे को फ़ोन करेंगे। अगर किसी को जल्दी वो चीज़ मिल जाए, तो वो उतनी जल्दी वहाँ से निकल भी जाता है। मन भूमि यानी कि दिमाग में हल चल रहा था कि कब फ़ोन आएगा, कब फ़ोन आएगा, कब फ़ोन आएगा? और फ़ोन आया उन्होंने कि भई आज आप आ सकते हो देखने के लिए? मैंने कहा बिल्कुल मैं आ सकता हूँ। मैं उस समय मेडिकल कॉलेज हापुड़ में था, वहाँ से आया, रात के लगभग 1 बजे उनके कमरे में पहुँचा। रात को ठंड का समय था, दिसंबर का महीना था वो, मेरे को आज भी याद है।
उस समय मैं रात के 1 बजे उनके घर पहुंचा, तो सोचो मैंने रात के लगभग 10-11 बजे वहां से चला होगा, 1 डेढ़ घंटा लगा। वहां उस समय जो अभी हाईवे बना था वैसा नहीं था। तब आया मैं और वहां पहुंचा, ठंड से मैंने थोड़ा सा नीचे आग जली हुई थी, हाथ सेके, और मैंने फोन किया कि मैं नीचे आ गया हूँ। तो बोला भाई ये रूम है 401 नंबर, उस पे आ जाओ। वहां पे मैं गया तो डॉक्टर सादिक पहले ही कमरे में खड़े थे कि भाई ये किसको बुलाए हैं। तो उन्होंने जैसे ही हमारा चेहरा देखा, तो उन्हीं के मुंह पे और मेरे मुंह पे कह दिया, यार ये तो किसको बुला दिया, लड़के को बुला दिया, ये इसके काम का ये नहीं है। क्योंकि वो मेरे को बड़ी अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि मैंने वहां उनके जूनियर में काम किया है वहां पर। तो ये किसको बुला लिया, तो वो आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ होगा, आपको तो आपकी अपलाइन ने बहुत खूब खातिरदारी की होगी, आपकी प्रशंसा की होगी, आपको मोटिवेट किया होगा इस बिज़नेस के लिए। पर हमारी शुरुआत ऐसे हुई, क्योंकि मैं वाक़ई में रियली में कुछ करना चाहता था लाइफ़ में। तो मैंने उनकी बात नहीं सुनी, जो उन्होंने बोला थोड़ा-सा आज वो याद है, पर मैंने एक कान से सुनी, दूसरे से निकाली, पर वो कहीं न कहीं रह गई मेरे दिमाग में। तो उन्होंने कहा इस पे भई प्रैक्टिस कर लो आप। तो वो बैठे और उन्होंने कलम लिया, और उस समय डेमो-डेमो नहीं उन्होंने हमें दिखाए, और उन्होंने पेज लिया और पेज पे गोले-गोले लगाए। मैंने कहा कि अरे भाई ये तो वही काम है जो मैं सोच रहा था। ये तो फँसने-फँसाने वाला काम है, मैं तो कहाँ आ गया। और जैसे प्लान खत्म हुआ तो अ, हमारी अपलाइन वहाँ से हट गई, और सादिक सर कमरे से देख रहे थे प्लान कब खत्म होगा, प्लान कब खत्म होगा, क्योंकि क्लोजिंग करनी होती है। क्या है कि हम क्या करते हैं, प्लान दिखाते हैं और चल देते हैं, उनकी क्लोजिंग नहीं करती है कि क्या चीज़ आपको रोक रही है, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी। जैसे प्लान खत्म हुआ वो बैठ गया, हाँ भाई राजीव सिंह, कैसा प्लान लगा आपको? अब भई उन्होंने खराब तो पूछा नहीं, उन्होंने हमसे क्या पूछा, क्या अच्छा लगा? तो अब मेरे को अच्छा ही तो बताना था, खराब तो मैंने बता नहीं सकता था। तो ये आपके लिए बड़ा मैसेज है कि जब भी आप किसी से बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी की बात करें, प्रेज़ेंटेशन दें, तो उनसे ये पूछिए कि आपको अब क्या अच्छा लगा? तो मैंने कहा नहीं सर बहुत बढ़िया है और हम करेंगे। तो वो भी खुश हो गए कि भई सामने वाला बंदा कह रहा है कि हम करेंगे, पर हम बताएँ हमारे दिमाग में क्या चल रहा था कि कैसे मैं यहाँ से निकलूँ। वो कह रहे थे कि हाँ करेंगे, हाँ मैं करूँगा, पर अंदर का मन ऐसे कर रहा था कि नहीं हम नहीं करेंगे। हम किसी तरीके से जान छुड़ा के वहाँ से भागे। तो उन्होंने कहा कि भई इतने पैसे का सामान लेना पड़ेगा। हाँ जी, हम ले लेंगे। तो मैंने कहा कि पैसे तो मेरे पास है नहीं। तो बोला बैंक में है? मैंने कहा हाँ बैंक में है, तो चेक मिल सकता है? मैंने कहा हाँ चेक भी दे देंगे आपको। तो बोला चलो ठीक है, तो कल मिलते हैं। तो मैं वहाँ से जान बचा के भागा और साँस लिया बाहर हॉस्टल से निकल के, और बाइक स्टार्ट किया, और रात के लगभग 3-4 बजे मैं हापुड़ पहुँचा। और रात भर मैं सोच रहा था कि यार इतने दूर गया, इन सब चीज़ों के लफड़ों में मैं तो खामखा बिना बात के वहाँ पे चला गया। और कल उनका फ़ोन लग गया आने कि भाई वो चेक की बात हुई थी। मैंने कहा कि सर अभी चेक बुक है नहीं, अब बहाने जैसे हम लोग बनाते हैं ना कि सर चेक बुक अभी लेनी पड़ेगी, अभी है नहीं, देंगे, इस तरीके से। दूसरे दिन फ़ोन आया, तीसरे दिन फ़ोन आया, चौथे दिन फ़ोन आया। फिर मैंने तब तक अपने दोस्त से बात कर ली कि भाई एक ऐसी-ऐसी बात है, और आप करना चाहोगे? उन्होंने बोला खबरदार यार इतने दूर से तू यहाँ आया है, इन चक्करों में मत पड़िएगा, नहीं तो तेरी लाइफ खराब हो जाएगी। अब बताइए मेरे को इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं, और ऊपर से इतना बड़ा नेगेटिव मिल गया, इतना बड़ा रिजेक्शन हो गया, तो कौन है फिर अपना दिमाग का प्रयोग कर सके? मेरा भी माइंड बंद हो गया। महीने के बाद लगभग 15-20 दिन के बाद उनका फिर फ़ोन आया, क्योंकि एफडी होती थी दिसंबर में। उनका फ़ोन आया कि ₹900 की एक मीटिंग है, तो एक बार देख ले, अगर तेरे को लगे तो उसके बाद कर ले, क्योंकि हमें मालूम है बहाने बना रहा है। उस मीटिंग को देख ले, ये हमारी लास्ट कॉल है, उसके बाद हम आपको कॉल नहीं करेंगे। तो मेरे को भी खराब लगा कि यार इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया? भाई बढ़िया से फ़ोन कर रहे थे, इतना बढ़िया प्लान भी दिखाया, ठीक है मेरे को नहीं करना है। तो जैसे उन्होंने कहा कि ₹900 का टिकट है, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो 100% मनी बैक गारंटी है, और अच्छा लगेगा तो भई पैसे देना पड़ेंगे। तो भाई अब हर आदमी सोचता है फ्री में चीज़ मिले। मैंने कहा चीज़ को भी देख लूँगा और मना भी कर दूँगा।
क्यों, मेरे को करना तो था नहीं। तो मैं फंक्शन में चला गया, उन्होंने मेरी टिकट दे दी, पैसे मैंने नहीं दिए उनको कि अच्छा लगेंगे तब देंगे, इन्होंने तो पहले बोला। पर उनका तो 900 रुपया लग चुका था ना मीटिंग में, मेरा तो नहीं लगा था। तो 3-4 लीडर आए, तो मैं अनमने ढंग से वहां बैठे हुए इस अपॉर्चुनिटी को देख रहा था, जो अभी मैं अगले 10-15 मिनट के बाद आपको बताऊंगा। बड़े अनमने ढंग से कहाँ आ गया, तालियां बज रही हैं, सीटियां बज रही हैं, मैंने कहा कहाँ यार इन सब चीजों में आया। एक शख्स वहां ऐसा आया, जैसे जैसे वो बोलना शुरू किया, उस समय मेरा अचानक से माइंड ओपन था, क्योंकि पहले मेरा माइंड ओपन नहीं था, कभी फ़ोन देख रहा था, कभी दाएँ देख रहा था, कभी बाएँ देख रहा था, तो मैं उस फ़ंक्शन में देख ही नहीं रहा था हो क्या रहा है। तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और मेरा ध्यान स्टेज की तरफ चला। जैसे-जैसे वो बंदा बोलना शुरू किया, तो मेरे वहाँ ड्रीम की बात लगी ने कि ये होगा, टाइम मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, टूर मिलेंगे, घर मिलेंगे, गाड़ियाँ मिलेंगी। मैंने कहा यार यही तो चाहिए हमें, यही तो चाहिए। तो वो बिज़नेस हमारे दिमाग से होता हुआ उसी दिन हमारे दिल तक चला गया। मैं बाहर निकला, उनको 900 रुपया दिया और उसके बाद मैंने कभी भी पीछे पलट के नहीं देखा। मेरी अपलाइन को उसके बाद कभी भी फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और उसके बाद हम इस बिज़नेस की रेल बना दिए। धूम मचा दिए, नॉलेज नहीं थी, हम ले चले गए, प्लान देने नहीं आता था देते, गलत देते थे, जो भी था, हम देते चले गए। तो वाक़या में ही आप वाक़ई में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस बिज़नेस को करने के लिए आपकी 18 साल की एज होनी चाहिए। कोई पढ़ाई-लिखाई की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना काम भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस भी काम को कर रहे हो, उसी के साथ इस काम को कर सकते हैं। पर हमारा आपसे कोई भी प्रॉमिस या कमिटमेंट नहीं है कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगे। अच्छा लगेगे तो मिल के धूम मचाएँगे, और अगर अच्छा नहीं भी लगे तो जिस भी शख्स के साथ आए हैं, आप उसके साथ रिलेशन बनाए रखना। हो सकता है आज गॉड की ब्लेसिंग आपके ऊपर ना हो, कि आपको 5 साल काम करना है या 50 साल काम करना है, वो अब आपके ऊपर निर्भर करेगा। पर कभी न कभी गॉड की ब्लेसिंग हो गई, तो ज़िंदगी के 45 से 50 साल आप फन करोगे, एन्जॉय करोगे, 5 साल में काम करके खत्म कर दोगे। तो ये भी हो सकता है। हाँ या ना? चाहते जी हो? तो हाँ सर। भगवान हमारी कैसी सपोर्ट करता है, भगवान हमारी कैसे मदद करता है, एक कहानी के ज़रिए मैं इसको बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि प्लान में कुछ बड़ा है नहीं। अगर आपके सपने हैं तो प्लान आपके लिए काम कर जाएगा। इतना आसान है कि एक अनपढ़ कर सकता है। मैंने कहा ना पढ़ाई-लिखाई की ज़रूरत नहीं है। पैसे की भी ज़रूरत नहीं, अगर आज आपके पास पैसा नहीं है तो भी कर सकते हैं, एजुकेशन नहीं है तो भी कर सकते हैं। तो ये कहानी है, सच्ची घटना पे ये कहानी है डॉक्टर श्याम की, बहुत बड़े डॉक्टर थे वो। तो बहुत बड़े सर्जन थे, ऑपरेशन करते थे, लाखों रुपया उनके फीस का खर्चा होता था। तो उनकी कॉन्फ्रेंस थी, जो देश रहते थे दूसरे राज्य में, उसकी एक मीटिंग थी और 1 महीने के बाद उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस पे जाना था जहाँ पे उन्होंने भाषण देना था। तो उनकी टिकटें बुक हो गई थी, बाय एयर उन्होंने जाना था। तो जैसे ही वो समय आया, तो वो उन्होंने अपना लैपटॉप लिया, अपना बैग लिया और अपने घर से निकले और वहाँ हवाई जहाज पे पहुँचे वो। जहाज पे जैसे ही वो चढ़े, तो हवाई जहाज उड़ने लगा। जैसे ही वो आधे रास्ते में पहुँचा, उसका इंजन में खराबी आ गई। अब इंजन में जैसे ही खराबी आई, तो पायलट को लगा कि ये क्रैश ना हो जाए, इसको हमें कहीं न कहीं लैंड कराना पड़ेगा। को बीच रास्ते में ही उतार दिया गया। अब जो डॉक्टर श्याम थे, उन्होंने तो अपनी कॉन्फ्रेंस में जाना था, बहुत बड़ी मीटिंग थी, साल बाद वो मीटिंग होती है। तो जैसे वो एयर से वहाँ प्लेन को उतारा, वहाँ से एक टैक्सी को हायर किया। अब उस टैक्सी से कहा कि भई कितने घंटे लगेंगे? तो उन्होंने कहा कि भई 3 से 4 घंटे में मैं आपको वहाँ पहुँचा दूँगा। जैसे उनकी गाड़ी चलना शुरू हुई, तेज की बारिश और आंधी आना शुरू हो गई। यानी कि वो बारिश उस गाड़ी को आगे चलने नहीं दे रही थी, और उस रास्ते से भटकाकर उसको एक ऐसे जंगल में डाल दिया, जो एक झोंपड़ी पे जाके रुक गई। वो
जंगल के बीच एक झोपड़ी थी, हल्की सी लाइट जल रही थी, तूफान चल रहा था, बारिश चल रही थी। तो जैसे वो वहां गाड़ी रुकी कि सर इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं, इस झोपड़ी में हम 2-3 घंटा आश्रय ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे वो गाड़ी रुकी तो एक बूढ़ी अम्मा बाहर से देखती है कि 2 शख्स वहां बाहर खड़े हैं, तो वो कहती है बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ, अंदर आ जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो फिर चले जाना। तो वो दोनों अंदर बैठते हैं वहां पे। तो जैसे वो बात करने लगती है तो हल्की सी किलकार आती है, हुई हा हू, जैसे कोई बीमार टाइप का बंदा है। तो बोलती है आप यहाँ पे बच्चों बैठो, मैं थोड़ा सा आती हूँ, उसको सहला के या दवाई दे के आती हूँ। जैसे उनको वो पानी देती है, फिर चिल्लाने की आवाज आती है, फिर वो जाती है। जैसे उनको चाय पानी देती है तो फिर चिल्लाने की आवाज आती है, तो बेटा बोलो मैं आती हूँ। तो डॉक्टर श्याम से रहा नहीं गया, बोला ये बार बार उठ के आप किसके पास जा रहे हो। तो उसको थोड़ी मालूम है कि ये डॉक्टर हैं, बहुत बड़े सर्जन हैं। तो वो कहती है कि बेटा मेरी पोती है, 12-13 साल की है, और इसको ऐसी बीमारी लग चुकी है कि मैं इसका इलाज नहीं करा पा रही हूँ। तो बोला क्यों नहीं आप इसका इलाज करा पा रही हो, हॉस्पिटल में जाओ। तो बोला मैं जिस हॉस्पिटल में जाती हैं, वो एक ऐसे डॉक्टर का नाम लेते हैं और उसकी इतनी बड़ी फीस है, मैं उसका पे ही नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मेरे पास अब एक ही रास्ता है अपना, वो मेरा भगवान है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये भगवान उस डॉक्टर को मेरे घर भेज दे और मेरी व्यवस्था को जान ले, क्योंकि मेरे पास पैसे तो उसको देने के लिए है नहीं, शायद वो रहम कर ले मेरे ऊपर। अब इतनी बात वो बोलती है। अब वो डॉक्टर साहब फिर कहते हैं कि भाई बताओ उस डॉक्टर का नाम क्या है। वो बोलती है डॉक्टर श्याम। अब वो डॉक्टर श्याम सब सुन रहा है और वो जान नहीं रही है कि वो जिसको अपने भगवान से प्रेयर करके बुला रही थी, वो उसके घर पे आ चुका था। और डॉक्टर श्याम की आंखों से आंसू बह रहे थे कि देखो भगवान ने क्या चमत्कार किया कि मेरे हवाई जहाज को बीच रास्ते में लैंड करवा दिया। मैं कार से जा रहा था तो आंधी तूफान लाके मेरे को इसके घर पहुंचा दिया। तो अगर आपकी श्रद्धा अच्छी है, भगवान के ऊपर भरोसा है, तो भगवान इन तरीकों से भी आपकी मदद करवा देता है। उस बच्ची को वो लेके गया, उसका बढ़िया से ट्रीटमेंट किया। तो मेरा इस स्टोरी को सुनाने का माध्यम ये है कि कभी भी भगवान के ऊपर से अपना विश्वास मत उठना दीजिए, क्योंकि भगवान कब आपकी मदद करना चाहता है, कब वो कर देता है आपको मालूम भी नहीं है। और वो तभी आपकी मदद करना स्टार्ट करता है जब आप सोचते भी नहीं है। तो जैसे आज आपको किसी बंदे ने, जिस भी बंदे ने आज यहाँ पे बिठाया है, अब इस अपॉर्चुनिटी को मैं आप बताऊंगा आपको कि कैसे आप आने वाले 2 से 5 साल में इस 50 साल की हथकड़ियों को तोड़ सकते हो, इन जंजीरों को तोड़ सकते हो जो हमें बंधुआ मजदूर बनाई हुई है, वहां से निकल सकते हैं और आप एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में जा सकते हैं, जहां पे आपकी गाड़ियां, आपके घर, आपके पूरी दुनिया की सैरें आपका वेट कर रही हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं? यस सर। जी सर। तो अब देखिएगा, थोड़ा सा एक्साइटमेंट बनाए रखिएगा। अपनी बहन बेटी के दरवाजे बोर्ड दिखाई दे रहा है? नहीं सर। जी भैया बोर्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा अपना कैमरा पीछे कर लीजिए आप, बहुत क्लोज है। सही है? जी बिल्कुल ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है। लाइट लाइट सही है कि लाइट भी ठीक है भैया। अब सही है? हाँ भैया ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब सही है? तुम्हारी बहन का भी बेटा है, हाँ जी सर। कहीं कुछ यस गलत सर। तो राइट, बिल्कुल पूरा होगा। आर यू एक्साइटेड? यस सर। चलिए, तो देखिए कहते हैं कि हर बंदे को आज पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ या ना? बिल्कुल चाहिए। हर बंदे को आज पैसा चाहिए, क्योंकि इस पैसे से उसका घर चलता है, उसकी लाइफ चलती है। इस पैसे के लिए हम काम करते हैं। अब देखो इस पैसे को हम कैसे बना सकते हैं?
या आप नौकरी कर सकते हैं, या आप बिजनेस कर सकते हैं, या आप प्रोफेशनल बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। इन तरीकों से पैसा कमाया जाता है। अब आपको यहाँ जब ये आपके पास डिग्री आएगी, या कोई आपका बिजनेस होगा, या आप प्रोफेशनल बनेंगे, उसके बाद भी आपको काम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको पैसा आएगा। यानी कि काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। दुनिया के 95% लोग इस काम में लगे हुए हैं कि वो काम कर रहे हैं। जैसे कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, जैसे किसी की दुकान है, अगर शटर खुलेगा तो उसके पैसे बनेंगे, अगर वो नौकरी पे जाएगा तो उसके पैसे बनेंगे, अगर वो नहीं जाएगा तो उसको पैसे नहीं आएंगे। यानी कि सीधा सीधा समझेंगे, परफॉर्म करेंगे तो पैसा आएगा, परफॉर्म करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। इस तरीके से 95% जो है वो काम करते रहते हैं। अब इसी के साथ साथ मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आप 2 से 5 साल 2-3 घंटा सीखते हैं, क्योंकि बिना सीखे कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको आज रोटी बनानी है तो आपको खाना बनाना सीखना पड़ेगा, अगर आपको कार चलानी है तो आपको कार चलाना पड़ेगा। और यहाँ पे भी 2 से 5 साल 2-3 घंटा सीखते हैं तो लगभग 6 से लेके 40 लाख रुपए की आमदनी, और वो भी पार्ट टाइम में या ओवर टाइम में आपको आ सकती है। यानी कि महीने की बात करूं तो 50,000 से लेके 5 लाख रुपए की आमदनी आपकी हो सकती है। पर 2 से 5 साल का एक बैरियर है जिसमें आप बना सकते हैं। मैंने आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं देखा कि 2 से 5 साल अगर कंसिस्टेंसी किया हो तो इसके बीच में कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। अब यहाँ के पैसे का जो नेचर रहेगा, जो पैसा है वो किस तरीके से आता है। यहाँ की जो पैसे की आमदनी है वो पैसिव नेचर की आमदनी है कि आप काम करते हैं तो आपको पैसा आता है। अगर आप किसी कारण काम नहीं भी कर पाते हैं तो आपका पैसा बंद नहीं होता है। तो दोस्तों, आज होशियार हो जाओ। आज जिस भी प्रोफेशन के साथ आप जुड़े हैं, जिस भी काम को कर रहे हैं, अगर दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया, पैसे कहाँ से आएंगे? पहला कारण। यहाँ पे अगर ऐसा हो भी जाता है तो यहाँ पे आपकी इनकम बंद नहीं होगी, अगर आप इस काम को देख के करते हैं तो। दूसरी चीज, हमारे बाद ये काम हमारे बच्चों को चला जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम है। नहीं तो क्या आपकी नौकरी, क्या आपकी डिग्री, क्या आपके बच्चे को जाएगी? नहीं जाएगी। आपका घर जो आपने बनाया है वो आपके बच्चे को जरूर जाएगा। तो जिस भी कंपनी का आज टैग आप लेके घूम रहे हैं वो उस कंपनी के मालिक का ही बनने वाला है, मेरा और मेरे बच्चे का कभी नहीं बनने वाला है। आप देखिएगा कि इस बिजनेस को आपको करते हैं तो आपके बाद आपका बच्चा उस काम को करेगा। तीसरी चीज, ये ऑन गोइंग है, चलता रहता है। और चौथा, ये ग्रोइंग है, ये बढ़ता रहता है, ये यहाँ पे ही नहीं रहता है। दूसरी, जब इस नेचर का आपके पास पैसा होता है तो आपके पास टाइम की फ्रीडम होती है, मनचाहा समय आपके पास होता है। अब मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ से 2 से 5 साल मैंने आपको काम करने के लिए बोला। अब यहाँ पे आदमी लगभग 60 साल तक काम करता रहता है। आज तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो रिटायर कर दिए गए हैं, वो भी आज पैसे की नीड में आज भी वो जाते हैं। क्या उन्होंने 60 साल तक काम किया, अब उनको पैसे की क्या जरूरत है? फिर भी वो पैसे के लिए अपने घर से बाहर जाते हैं। जिस कंपनी के साइन से उसकी कंपनी चलती है, उसका मैंने गार्ड का काम करते हुए लोगों को देखा है। तो यहाँ आदमी एक 60 साल तक तो काम करता है। अब देखिए, क्या लोग 40 लाख रुपया कमा रहे हैं कि इससे ज्यादा भी कमाते हैं? इससे भी ज्यादा लोग यहाँ पे पैसा बनाते हैं। पर आप देखिएगा, जब इन लोगों के पास पैसा आता है तो उनके पास सबसे पहले टाइम चला जाता है। टाइम के वो गरीब हो जाते हैं, टाइम नहीं होता है ना फैमिली को देने का, ना पेरेंट्स को देने का। जिन पेरेंट्स ने उनको बड़ा किया है,
इसलिए कि जब हम बूढ़े हों तो ये बच्चे हमारे साथ रहे। और वहां पे उल्टा हो जाता है कि उनका समय खरीद लिया गया है, किसी न किसी मालिक ने खरीद लिया है, अब उनके पास तो टाइम है नहीं। टाइम इज मनी, आपको 60 साल के बाद समझ आएगा टाइम इज मनी। टाइम दोबारा लौट के नहीं आता है। 60 साल के जब आप हो जाएंगे, जो आज आप कर रहे हैं, जहां पे आज हो, आज आप बहुत सारी चीजें बदल सकते हैं, पर 60 साल के बाद आप मौका गवा देंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा आपके जीवन से, पर यहाँ पे टाइम की फ्रीडम हो जाएगी। फिर फैमिली, फ्यूचर, फाइनेंस सिक्योरिटी। भगवान ना करे अगर किसी के परिवार के मेंबर को, जो अर्निंग मेंबर है, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, फैमिली का क्या होगा? वो एक पिक्चर के रूप में समझाता हूँ कि ये परिवार है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, और ये बच्चे हैं, और ये माता पिता है। ऐसे ही एक परिवार होता है। अब इस चीज को मैं बता तो जरूर रहा हूँ, लोग क्या सोचते हैं, मेरे साथ थोड़ी होगा, मेरे पड़ोसी के साथ होगा। अरे हम भी तो किसी के पड़ोसी हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोरोना कैसे आ गया अचानक से? तो कभी भी कोई भी चीज हो जाती है। कुएं कब खोदने चाहिए? जब प्यास लगी हो या उससे पहले? जब प्यास लगेगी तो आप कुआं खोदने लायक भी नहीं रहेंगे। आज मैं जान रहा हूं, अगर आज आप इस मीटिंग में बैठे हैं तो आपका वाकई में बहुत अच्छा समय चल रहा है। इस अपॉर्चुनिटी को जरूर देखिएगा, जिसके साथ भी आप आए हैं उसके साथ फिर बैठिएगा, क्योंकि ये पार्ट टाइम में ही करनी है। तो और ये ऑफिस है जहाँ पे ये अर्निंग मेंबर है, काम करने जाता है, आता है, ऐसे चल रहा है। भगवान ना करे इसको कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो गई, इसके परिवार का क्या होगा? कहाँ से पैसे आएंगे? जो घर लिया है, वो गाड़ियां अगर लोन से ली हैं, 90 आज भी घर लोन से लेते हैं, और 90% लोगों की गाड़ियां भी ले जाते हैं बैंक वाले, और कारें भी ले जाते हैं, क्योंकि वो पैसे नहीं भर पाते हैं। अगर आपकी नौकरी, अगर आपका बिजनेस किसी भी कारण से खत्म हो गया तो वो घर और गाड़ियां चली जाएंगी, अपनी नहीं है, जब तक आपका वो अपना नहीं है। तो अगर इस बंदे ने इस काम को देखा होता तो वो इस धरती पे, भाई इसकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, पर इसका फैमिली कभी भी हाथ नहीं मांगने जाती, क्योंकि इसके बाद ये बिजनेस उसके बच्चे को चला जाता। इसलिए सबसे बड़ा कारण है इस बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि कल तो किसी ने नहीं देखा है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर ये बंदा जिंदा रह गया, मान के चलो जिंदा रह गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तो फैमिली वाले कब तक देखेंगे? आज लाखों करोड़ों रुपए लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल जाके देखिए आप, एक बार जाने का ही 5-5, 10-10 लाख रुपए का बिल बना देते हैं। कहां से पैसे देंगे उस बंदे को दिखाने के लिए? पर अगर उस बंदे ने इस काम को देखा होता और किया होता, और उसके साथ 5-7 लाख रुपया अगर जुट जाता, तो क्या आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करा सकते थे? उसका इलाज नहीं करवाएंगे? इंडिया में नहीं होगा तो क्या विदेश में नहीं ले जा सकते हैं? इसलिए इस बिजनेस को आपको करने की सख्त जरूरत है। बहाने मत बनाइएगा, फिर उसके बाद समय जाने के बाद कुछ भी नहीं होगा। तो ये आपको मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, फिर नेम, फेम एंड रिकॉग्निशन मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी कहानी कौन सुनने को तैयार है? मैं कह रहा हूं जितने भी आपके फैमिली वाले लोग हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको कहिए कि 50 रुपए की टिकट लगेगी और मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा, सब लोग आइएगा। कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। और आप देखिएगा, अमिताभ बच्चन अगर उस शहर में आ जाए तो, सचिन तेंदुलकर अगर उस शहर में आ जाए तो, ऐश्वर्या राय उस शहर में आ जाए तो देखो भीड़ लग जाएगी। तो आज हम क्या कर रहे हैं? दर्शक बन रहे हैं या हम ग्राउंड में खेल रहे हैं? फिर उसके बाद विदेशों की सैरें मिलेंगी फ्री में, पूरे वर्ल्ड में 200 से भी ज्यादा देश हैं। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, कब देखेंगे आप? कब जाएंगे? जिस भी इनकम को कमा रहे हैं, क्या आप उस इनकम से जाते हैं? अकेला तो कोई भी चला जाता है, अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ जाके देखिएगा। आप वो टूर कैंसिल कर देंगे, कहेंगे अरे छोटी सी जमीन ले लेते हैं, छोटा सा घर ले लेते हैं।
लोग दिल्ली में पैदा होते हैं और दिल्ली से चले भी जाते हैं, या फरीदाबाद में पैदा होंगे, फरीदाबाद से चले जाएंगे। कब देखने हैं आपने? ऐसा क्या माध्यम है आपके पास? तो ये सारी चीजें, अगर इस काम को अगर आप करते हैं तो ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। पर अगर आप 60 साल जहां पे आप डटे हो, अगर गलती से वहां रह गए, तो देखिए इस नेचर का पैसा भी नहीं मिलेगा, टाइम भी नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी भी नहीं मिलेगी, आपकी कोई कहानी भी नहीं सुनने वाला है। और विदेशों की सैरें तो आप छोड़ ही दो, वो तो छोड़ ही दो। एफल टावर पे चढ़ना, मैग्रा फॉल पे वहां जाना, जंगफ्रा स्विट्जरलैंड में जाना, कब जाएंगे आप? तो जब ये चीजें मैं देख रहा था तो मैंने कहा कि यार मेरी तो सारी पढ़ाई लिखाई तो बेकार होगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज कही कि भाई यहाँ से आपकी दाल रोटी चलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। तो मैंने कहा कि मैं इसको भी पाना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या बड़ी अच्छी बात कही कि इस काम को डिस्टर्ब नहीं करना है, इस काम को छोड़ना नहीं है, जैसे ही चल रहा है वैसे आप इसको करते रहिए, पर 2-3 घंटा चुरा लीजिए, 2-3 घंटा चुरा लीजिए। वो कौन से हो सकते हैं? वो रात के हो सकते हैं, सुबह के हो सकते हैं, शाम के हो सकते हैं। क्या कम सोने से कोई आज मरा है? कोई नहीं मरता है। लोग बोलते हैं एक नौकरी नहीं चल पाती है लोगों से, नौकरी में इतने बिजी हैं, और लोग 150 बिजनेस चला लेते हैं। वो क्या है, माइंड सेट की बात है। उनको अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आई है। जिस दिन समझ में आ जाएगी वो टाइम निकालना शुरू कर देगा। तो अब इस काम को करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो ये चीज मैंने आपको समझाई। अगर आप इस काम को करते हैं तो आपको क्या मिलेगा। अब ये कैसे होगा ये अब आपको समझाएंगे, तो बैठे रहिएगा, बने रहिएगा, तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। अब हम लोगों से बात करते हैं कि भाई देखिए आज बहुत सारी बीमारियां बहुत तेजी के साथ फैल रही हैं। बीपी हो रहा है, लोगों को शुगर हो रहा है, कैंसर हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, थायराइड हो रहा है, ऐसे ढेरों बीमारियां हो रही हैं। क्या आज आप अपने जो नियर डियर में देखते हैं 10 ऐसी फैमिलियां ढूंढ के बताओ कि जिनके घर में इनमें से कोई बीमारी ना हो? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखने को मिल जाती है। अब इन बीमारियों के कारण क्या है? क्योंकि हमारा खाना, हमारा पानी और हमारी हवा, ये तीनों ही चीजें ऐसी हैं उनका चाह पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ना हम खाने को बदल सकते हैं, ना पानी को बदल सकते हैं, ना हवा को बदल सकते हैं, क्योंकि इसमें भयंकर मिलावट आ चुकी है, भयंकर केमिकल आ चुका है। और ये केमिकल हमारे शरीर में जाएगा, और जब ये शरीर में आएगा तो क्या बन जाएंगी? बीमारियां। मैंने प्रूव कर दिया ऐसे ही हो रहा है। आप ये मत सोचिएगा कि हमें ये चीज नहीं आने वाली है। अगर आज आप अपने शरीर की केयर नहीं करेंगे तो अचानक से झटका लगेगा, अजी बीपी हो गया, अजी शुगर हो गई, अजी ये हो गया, वो हो गया, अचानक से लगेगा। पर वो शरीर में एक दिन से नहीं बनी, धीरे धीरे वो बीज बनता है, और जब वो बड़ी हो जाती है तो आपके सामने डायग्नोज होती है, और डॉक्टर बोल देता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो गई है। तो यही सब कारण है। अब इस केमिकल को जाने से कोई नहीं रोक सकता है, ये तो हमारे अंदर जाएगा ही जाएगा। अब ये केमिकल जब जाएगा तो हम ऐसी क्या चीजें ले लें जिससे ये केमिकल तो जाए पर नुकसान ही ना करें। लोग बोलते हैं मैं खाना बढ़िया खाता हूँ, हवा बढ़िया आता है, तो बीमारियां कैसे फैल रही हैं? आप कोई ऐसी जगह बता दो, ऐसा कोई राज्य बता दो, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट बता दो जहां हॉस्पिटल ना हो। भाई बीमार नहीं लोग हो रहे हैं, ढूंढ के बताइएगा। हर जगह वो बीमारियां हो रही हैं। अगर आप चाहते हो कि इस धरती पे जब तक रहें बीमार होके हॉस्पिटल ना जाएं, तो अगला जो पार्ट है जो अब आपको देखने वाला उसको जरूर देखिएगा। क्योंकि 13 विटामिन, 11 मिनरल, यानी कि 24 तत्वों का जो अभाव हो रहा है, मल्टीविटामिन, वो आप ले सकते हैं। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन पाउडर, इन 33 तत्वों को अगर आप खाने के साथ ऐड करते हैं तो जो केमिकल आपके शरीर में जा रहा है वो आपको नुकसान नहीं होने देगा। दूसरी चीज, हमारे घर पर, हमारे शरीर में
आज हम जितने भी प्रोडक्ट खरीद के लेके आते हैं वो सब बाजार से लेके आते हैं, क्योंकि घर में कोई नहीं बनाता है। घर में कोई नहीं बनाता है। पूछिए कहाँ आपके फार्म हाउस है, कहाँ बनते हैं, कोई नहीं पूछता है। बस वो कैप्सूल बनाया गया है, केमिकल से प्रोडक्ट बनाए गए और हम यूज करते चले जा रहे हैं। तो दांतों की बीमारियां लोगों को कैसे हो रही है? सबको पता है कि हमें नीम की दातुन करनी चाहिए। कितने लोग करते हैं? यहाँ से दांतों की बीमारियां लोगों को होना शुरू हो गई है। जितनी भी स्किन की बीमारी हो रही है, स्किन कैंसर जहां तक हो रहा है, आपके घर के जो कपड़े हैं वो किस चीज से धुलते हैं? जो सर्फ जो आप जब कपड़े धुल रहे हैं ना, आप उसको 10 बार भी पानी में धोएंगे वो झाग जाने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें सोडियम कार्बोनेट डल चुका है। उसी से वो सारी बीमारियां बनने वाली हैं। जितनी भी पेट संबंधी जो बीमारियां हो रही हैं, आपके जो घर के जो बर्तन है, जो बीम है ना, वो बीम कैसे वो थाली में रह जाता है, एक हल्की सी लहर रह जाती है। जब आप धोते भी है उसको कैसे रह जाती है, और वो ही हमारे पेट में चला जाता है। उसके बाद आपका गट खराब होता है, और जैसे गट खराब हुआ आपको सारी बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पेट से तो बीमारियां बनती हैं। तो वहां परिवर्तन किया जा सकता है। उसके बाद जो घर की साफ सफाई हो रही है, लाइजॉल, फिनाइल जैसी चीजें हम यूज कर रहे हैं, तो 100 से भी अधिक देश बैन कर चुके हैं, पर आज भी आज देखेंगे हमारे नियर डियर ये चीजें यूज हो रही हैं। तो यहाँ पे अब आपको एक दो डेमो दिखाए जाएंगे, प्योरिटी दिखाई जाएगी। बड़े गौर से देखिएगा, फिर उसके बाद मैं फिर आता हूँ। बैक टू होस्ट दादा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गिरिराज है। मैं उड़ीसा से रहने वाला हूँ और आज मैं आपको कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो टोटली ऑर्गेनिक है, यानी कि हमारे वातावरण को भी नुकसान नहीं पहुँचाते, हमारे शरीर को भी नुकसान नहीं पहुँचाते, है ना, और हमारे जेब के लिए भी बहुत ही किफ़ायती प्रोडक्ट्स हैं। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए इन प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोरोना में एक चीज़ हमें और ज़्यादा समझ में आ गया कि अपने बॉडी को अगर जो सही रखना है तो हमें अपने इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब हम मार्केट में देखते हैं इम्यून सिस्टम को सही रखने के लिए, तो हमारे जो मल्टीविटामिन्स हैं, है ना, तो हमारे बॉडी को जो है नीड होता है। हमारे बॉडी दो तरीके से बना हुआ है, ठीक है ना। एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स से बना हुआ है। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ये प्रोटीन्स हैं, है ना, और जो मल्टीविटामिन्स होते हैं जिसमें हमें मतलब उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हमें वो चीज़ जो है कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। मार्केट में आज अगर जो जाके देखा जाए मल्टीविटामिन, तो हो सकता है आपको एक्स ब्रांड के कोई भी मिल जाएगा जो कि लगभग मान के चलिए 18-19 रुपये का पर टैबलेट पड़ सकता है ना। ऐसे ही है, मैंने मार्केट में जो भी देखा है प्रोडक्ट, जैसे रिवाइटल हो गया, XYZ और भी बहुत सारे हैं, तो 18-19 रुपये लगभग का, 18 रुपये 17 रुपये ऐसे का पड़ता है। तो उसमें क्या होता है ना कि हमें कितने सारे विटामिन्स मिनरल्स मिल रहे हैं, तो उसमें देखा जाता है ज़्यादातर 12, 13, 14 ऐसे करके मिलता है, ठीक है ना। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो मल्टीविटामिन है डेली नाम से, और आज डेली प्लस के नाम से भी आता है ये, और बहुत ही पावरफुल है, जो आधे घंटे में ही आपको रिजल्ट देना चालू कर देता है ना, डेली प्लस। तो उसी का जो पहले आता था वो डेली है, नॉर्मल है ये डेली। इसमें 13 विटामिन, 11 मिनरल, और ये जो प्रोटीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारे बॉडी में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ये जो प्रोटीन है ये भी टोटल प्लांट बेस्ड है ना। सोया व्हीट और येलो पी से बना हुआ है ये, ठीक है। और इसको शुगर के पेशेंट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल, है ना। और बहुत अच्छा काम करता है हमारे बॉडी में। और यही डेली, यही जो है मल्टीविटामिन, इसी को क्यों लेना है,
है ना। ये जो मैं आपको ब्रांड दिखा रहा हूँ न्यूट्रलाइट, ये न्यूट्रलाइट दुनिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नंबर 1 प्रोडक्ट है, नंबर 1। इसको लगभग 2020 से इंडिया में बेस्ट ब्रांड के अवार्ड दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस डेमो को मैं दिखाने के लिए 2 व्यक्ति मान के चलिए, 2 बाउल रखे हैं मैंने, इनको 2 व्यक्ति के नाम पे कर देता हूँ। एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम, ठीक है ना। तो हम लोगों के जो इंसान हैं उनके शरीर में लगभग 70% पानी है। तो मैंने ये थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दिया, दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा, है ना, 2-2 चम्मच पानी डाल दिया। 75% पानी है और उस पानी में हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने चावल रखे हुए हैं, तो इस चावल को हम सेल्स मान लेते हैं और इसको मैं थोड़ा सा राम को दे दिया और थोड़ा सा श्याम को दे दिया। दोनों के बॉडी में सेल्स भी हैं, हर किसी के बॉडी में सेल्स होते हैं। तो मैंने सेल्स के रूप में चावल दे दिया। चावल क्योंकि हम खा लेते हैं, पचा लेते हैं, ठीक है ना। और एक जो राम है इसको मैंने पहले से बता रखा है कि भैया अगर जो आपने अपने बॉडी को फिट रखना है तो आपको ये 13 विटामिन, 11 मिनरल और 9 एसेंशियल एमिनो एसिड लेना पड़ेगा। जो ये एमिनो एसिड है मार्केट से हमें लेना पड़ता है, हमारी बॉडी ये 9 एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं बनाती है, ठीक है ना। और आज अगर जो हम ये डेली को देखा जाए 13 विटामिन, 11 मिनरल, मार्केट में हम जूस वूस कुछ लेने के लिए जाते हैं, लेते हैं, तो वो क्या होता है कि एक मान के चलिए अनार का जूस पी लिए तो विटामिन ए मिल गया, है ना। वैसे ही अगर जो हम मिक्स फ्रूट का जूस मिल गया पी लिए तो 2, 3, 4 इससे ज़्यादा हमें नहीं मिलेगा विटामिन मिनरल्स, और भी उसका कीमत कितना हो जाएगा, 50-60 रुपये का पड़ जाएगा, है ना। तो हर रोज़ अगर जो हम 50-60 रुपये खर्च कर रहे हैं तो उससे अच्छा है ना 20-22 रुपये खर्च कर लें। 20 रुपये में आपको 13 विटामिन, 11 मिनरल और लगभग 7 रुपया 8 रुपये में ये आपको 9 एसेंशियल एमिनो एसिड मिल रहा है, ठीक है ना, पर ग्राम। तो यहाँ पे मैं जो आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे बॉडी में किस तरीके से नुकसान कर रहा है। तो ये डेली का टैबलेट है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा क्रश करता हूँ। इसको थोड़ा सा क्रश करता हूँ यहाँ पे। ये मैं थोड़ा सा ये मैंने क्रश करके दे दिया एक टैबलेट में से थोड़ा सा, है ना। और इसी में मैं नाइन एसेंशियल एमिनो एसिड भी थोड़ा सा दे देंगे इनको, ताकि इनके किसी तरीके का बीमारी ना लगे। ये मैं थोड़ा सा इसको दे देता हूँ 9 एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है ना। अब क्या है, ये देखिए इसका प्रोटीन है, बिल्कुल आटे की तरह है, इसका खुद का कोई टेस्ट नहीं है। इसको जिसके साथ मिलाएंगे उसके जैसा बन जाएगा। अब क्या है, पहले भी मैंने आपको दिखाया था धूल मिट्टी गंदगी, है ना, वही धूल मिट्टी गंदगी मैं इनको भी देता हूँ और इनको भी देता हूँ। अब जो है हमारे बॉडी में बीमारी होगा कि नहीं, इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये देखिए, ये सेल्स हो गए पूरे ख़राब, है ना, इनके सेल्स पूरे ख़राब हो चुके हैं। और ये जो राम है उसके सेल्स देखो बिल्कुल एकदम फिट है ना। तो जब श्याम बीमार पड़ गया तो राम के पास गया, राम से बोला कि भाई साहब आप क्या ले रहे हो, मुझे भी बताओ, मैं तो बीमार पड़ गया हूँ। तो श्याम ने राम के पास जब गया तो राम ने बोला कि मैं जो ले रहा हूँ वही ले लो।
तो आप भी सही हो जाओगे, ठीक है ना। तो राम जो ले रहा था वही श्याम को टोटल दे दिया। अब राम और श्याम दोनों एक ही चीज़ को यूज कर रहे हैं, वही डेली, वही प्रोटीन, वही मल्टीविटामिन, सब चीज़, ठीक है ना। तो जब श्याम उस चीज़ को लेने लगा तो धीरे 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 श्याम के जो सेल्स थे जो बीमार पड़ चुके थे वो सेल्स धीरे धीरे रिपेयर होने लग गए, ठीक है ना। ये देखिए धीरे धीरे श्याम के सेल्स भी रिपेयर होने लग गए। तो हमें जो है ये दो प्रोडक्ट को, अगर जो बीमारी से बचना है तो हमें ये दो प्रोडक्ट को यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन और भी प्रोडक्ट हैं हमारे पास जो मार्केट में लेके आ रहे हैं, जैसे बीपी हो गया, उसके लिए एक डॉक्टर बताता है कि आपको पूरी ज़िंदगी भर बीपी की टैबलेट खानी पड़ेगी, है ना। शुगर हो गया, उसको ख़त्म करने के लिए कोई टैबलेट नहीं है, उसके लिए आपको ज़िंदगी भर शुगर की टैबलेट खानी पड़ेगी इंसुलिन को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो हमारे पास 180 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन हो सकते हैं, और सारे 30 दिन 30% के गारंटी के साथ आ रहा है। आप 30% यूज करके भी अगर जो आपको बेनिफिट नहीं मिलता है तो आप वापस कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा जो सब हम देख रहे हैं कपड़े धोने के लिए, है ना। तो कपड़े धोने से हमारे घर में किस तरीके से बीमारी आ रही है ये देख सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, यहाँ पे दोनों में हमने थोड़ा थोड़ा पानी ले लिया। अब क्या है कि हमारे घर पे जो सामान, जो कपड़े धोने का जो चीज़ यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है, मार्केट से हम लेके आ रहे हैं अच्छे क्वालिटी का सर्फ, है ना। ये वही सर्फ है मार्केट का एक्स ब्रांड, जो मैं आपको यहाँ, है ना, इसमें से थोड़ा सा सर्फ मैंने इसमें दे दिया और इसको घोल दिया। और ये मेरा कपड़े धोने का है ना, SA8 लिक्विड डिटर्जेंट है, और ये इसमें 4 तरीके का बेनिफिट है इसके अंदर, ठीक है ना। ये इसमें सॉफ्टनर इसके अंदर है, इसके अंदर सॉफ्टनर भी है, इसके अंदर क्लीनिंग एजेंट भी बहुत बढ़िया है ना। और इसमें आपको अलग से नील डालने की ज़रूरत नहीं है, आपके कलर जो कपड़े हैं उसको ख़राब नहीं करेगा कलर को भी। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, ठीक है ना। और ये टोटली इको फ्रेंडली है, बाइक्विस्ट फॉर्मूला है इसमें, है ना। लो फोमिंग एजेंट है इसके अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा झाग नहीं बनाता है। तो ये किस तरीके से यूज़ करना है, इसको यूज़ करने के लिए ये पोर करने के लिए एक मेजरिंग कैप है, इसको यूज़ करना है। एक बड़ा अगर जो मशीन है आपके पास तो उसके लिए इसमें फुल कैप लगेगा। ये 15 ml का कैप है ना, मेजरिंग कैप। और अगर जो आप बाल्टी से कपड़े धो रहे हो तो इसमें करीब जितना पानी डालना है उतना लीटर के हिसाब से पर ml जाएगा लिक्विड। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें 2-4 बूंद डाल दिया हूँ, ठीक है ना। तो अब क्या है कि हम दोनों में देख रहे हैं वो करके कि एक में तो बिल्कुल झाग नहीं बना, लेकिन ये कपड़े को धुलाई करके साफ़ करेगा कि नहीं इसका हम भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और जब हम इस दोनों प्रोडक्ट को एक साथ रख दिया, अब क्या है ना कि हम इसमें केमिकल है कि नहीं है उस चीज़ को चेक करेंगे। आप देख रहे होंगे ये जो सर्फ है, इस सर्फ के नीचे कुछ बैठा हुआ है ना, ब्लू सा, ये देखिए, है ना, ब्लू सा बैठा हुआ है इसके अंदर। तो ये क्या चीज़ है और हमारे कपड़ों को नुकसान कैसे पहुंच रहा है, हमारे शरीर को नुकसान कैसे पहुंच रहा है, उसके लिए हम ये टर्मरिक है ना, इसको थोड़ा सा इसमें डालेंगे, दोनों में थोड़ा थोड़ा। अब जब दोनों में डाल दिया हमने टर्मरिक को तो एक हो गया लाल, और जो हमारा जो SA8 वाला जो पानी था वो बिल्कुल ऑरेंज, यानी कि अपने ओरिजिनल कलर में है।
तो हल्दी डालने का कारण यह है कि हम इसमें जो देख रहे थे केमिकल किस में है, वो है इस सर्फ में। ये सर्फ में क्या था, चूना था, जिसके कारण से हमारे बॉडी में जो कपड़े जब पसीने से चिपक जाता है तो वो सर्फ हमारे बॉडी में घुसता है और फिर इचिंग होता है, और ये जाके स्किन कैंसर तक को बुलावा दे सकता है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को क्या है कि इसमें पानी जो है वो बिल्कुल तरीके से ख़त्म हो गया है, ख़राब हो चुका है। यही हमारे घर से निकलकर नाले के ज़रिए से नदी में जाता है और नदी से फ़िल्टर होकर फिर हमारे पास आ जाता है। इस पानी में कोई भी मिनरल नहीं बचा है ना, ये किसी काम का नहीं है। इस पानी को आप पौधों में डालोगे तो पौधा मर जाएगा, इस पानी को आप पौधों में डालोगे तो पौधा खिल जाएगा। ठीक है ना। तो हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे वातावरण को नुकसान ना पहुंचे। दोस्तों, ये मार्केट के कुछ प्रोडक्ट हैं, पेस्ट, जिनको हम आज यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो इनमें हम देखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। और किन में केमिकल नहीं है। और केमिकल टेस्ट के लिए देखिए, केमिकल से केमिकल जब हम डालते हैं तब जाके रिएक्शन होता है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे दांतों के लिए कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये मार्केट का एक्स ब्रांड है, इसको थोड़ा सा यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद ये भी आप मार्केट में बहुत देखे होंगे, इसको भी डॉक्टर का सुझाया हुआ नंबर 1 ब्रांड जिसको कहते हैं। ये भी मार्केट में मिलता है बहुत। और जिस ब्रांड के मैं आपको बात कर रहा था, ये वही ब्रांड है जिसका नाम है ग्लिस्टर। और ये प्लांट बेस्ड है टोटली, आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटली ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है ना, गुडनेस ऑफ प्लांट बेस्ड। और IDSA इंडियन डेंटल एसोसिएशन से ये अप्रूव्ड किया हुआ है। और ग्रीन मार्क है इसमें, यानी कि टोटली इसमें जो भी इंग्रेडिएंट डाला हुआ है वो ऑर्गेनिक है। ठीक है ना। और ये बहुत सारे फ़ायदे हमारे कर सकता है। ये कैविटी से हमें लड़ने में मदद कर सकता है, हमारे दांतों को, है ना, प्रोटेक्शन हमारे दांतों को दे सकता है, स्ट्रॉन्ग बना सकता है एनिमल को हमारे, है ना, वाइट कर सकता है, वाइटनेस आ सकता है हमारे, रिड्यूस प्लग्स को हमारे दांतों से बीच में से हटा सकता है ना, डेंटल स्टेन जो है हमारे दांतों में वो उसको हटा सकता है। और बात जो होता है हमारे जो ब्रेथ है उसको भी फ्रेश कर सकता है। ठीक है ना। तो ये सारे फ़ायदे हैं इसमें। और दूसरा, ये 200 ग्राम और 50 ग्राम में आता है। तो क्योंकि मैं इसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए इसी से मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ। तो इसका थोड़ा सा हम यहाँ पे भी ले लेते हैं। अब क्या है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट है और इसको हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है ना। तो क्या है कि हम जब खाना खाते हैं, कुल्ला कर लेते हैं, फिर भी हमारे दांतों में कुछ ना कुछ रह जाता है। वो रह क्या जाता है उसको हम देखेंगे। जब वो रह जाता है और उसको हम रात भर छोड़ देते हैं तो उसमें एक बैक्टीरिया पैदा होता है, और बैक्टीरिया एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है। ठीक है ना। हमारे पेट में भी खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो ये HCl जो है हमने इसमें डाल दिया। देखिए किस तरीके से उबाल मार रहा है। ठीक है ना। ये यहाँ पे कोलगेट में भी डाल दिया। ये मार्केट का एक ब्रांड और भी है। और ये हमारा जो ग्लिस्टर है वो है। आप देख सकते हैं किस तरीके से रिएक्शन कर रहे हैं। अब छोटे बच्चे क्या करते हैं कि इसको निगल जाते हैं, है ना। तो बच्चों को भूख ना लगना, शरीर में खाना ना लगना, वो यही सब कारण है। इसी कारण से हमारे घर में जो है ना बीमारियां, सुबेरे खाली पेट इस तरीके से केमिकल अगर हमारे पेट में जाएगा तो नुकसान करेगा। ठीक है। तो हम कौन से पेस्ट को यूज करेंगे, हम करेंगे ग्लिस्टर को यूज। ठीक है ना। थैंक यू सो मच। आपका फिर से स्वागत है। अब आपने डेमो देख लिया कि हम अपने और अपने परिवार की
हेल्थ को कैसे सही रख सकते हैं। अगर आप इन प्रोडक्टों को यूज करते हैं तो कभी भी आपको हॉस्पिटल के दरवाजे खटखटाना नहीं पड़ेंगे, आप हमेशा हेल्थी रहेंगे और खुश रहेंगे, इस जीवन में बहुत बढ़िया रहेंगे। तो जल्दी से इन प्रोडक्टों के बारे में जानकारी लीजिए, क्योंकि ये इंडिया में ही नहीं 110 से भी ज्यादा देशों में ये यूज हो रहे हैं। अब यहाँ तक तो बात होगी हेल्थ की, कि हमारे को हेल्थ कैसे बनानी है। अब हेल्थ के साथ साथ अगर हमें पैसा भी आ जाए तो कैसा रहेगा। अब वो पैसे वाला पार्ट मैं समझाऊंगा कि आपके घर में लाखों करोड़ों रुपया कैसे आएंगे, वो अब समझ लेते हैं। पहले समझते हैं मार्केट में, कि मार्केट की जिन भी प्रोडक्टों के अभी आपने डेमो देखे वो कहाँ से आते हैं, मार्केट से। और मार्केट ये एक माध्यम है जहां से लोग करोड़पति बनते हैं। नौकरी करने वाला ना आज तक बना है ना बनेगा। अगर आपको आगे बढ़ना, जैसे दिल्ली का सबसे अमीर आदमी क्या करता होगा, इस पूरे देश का सबसे अमीर आदमी क्या करता होगा, आपके गांव का सबसे अमीर आदमी क्या करता होगा, आपको मालूम है बिजनेस करता होगा। पर हम आज क्या कर रहे हैं वो आपको मालूम है क्या करते हैं। तो मार्केट को समझते हैं, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से चलता है तो कस्टमर तक 100 रुपए तक चला जाता है, तो वो पैसा कहाँ बट गया। जैसे रिटेलर आएगा बीच में, वो कमीशन खा जाएगा, होलसेलर खा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर खा जाएंगे, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं, सचिन तेंदुलकर अमिताभ बच्चन आ जाते हैं। 70% पैसा इस बंदे का, यानी कि कस्टमर का पैसा 70% इन लोगों को चला गया। अगर आपके घर का 10,000 का अगर लागत है तो वो 3,000 से चला है, 7,000 रुपया हर महीने आपने मार्केट में दे दिए। अब ये 7,000 रुपया अगर आपके वापस आ जाए तो कितने लोग हैं इसको वापस लेना चाहेंगे। मेरे को मालूम है सब लेना चाहेंगे। तो कंपनी क्या कह रही है, डायरेक्ट आ जाओ, इनको बता दो कि कौन आपके दोस्त हैं, ये कौन आपके रिश्तेदार हैं, ये डायरेक्ट आ जाओ, जिसको डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। आने वाले 100 से भी ज्यादा साल ये बिजनेस चलने वाला है डायरेक्ट सेलिंग का, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। अगर आप इस काम को 6 से लेके 18 महीने 6 से लेके 18 महीने 2-3 घंटा अगर आप सीखते हैं तो लगभग महीने की 60,000 रुपए की इनकम आप बना सकते हैं। अगर आप इसी काम को 2 से लेके 5 साल 2-3 घंटा अगर आप सीखते चले गए तो लगभग 1 से लेके 5 लाख रुपए की इनकम आपको हो सकती है। अब इसकी शुरुआत के लिए रजिस्ट्रेशन फ्री में होता है, कोई पैसा नहीं लगता है। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाता हूँ, वो कहते हैं पैसे नहीं है। अरे रजिस्ट्रेशन तो फ्री में है, कौन सा पैसा लग रहा है। तो भाई आधार कार्ड तो आपके पास होगा, आपका एक आधार कार्ड लगेगा, एक बैंक प्रूफ लगेगा, एक पैन कार्ड लगेगा, एक आपका अकाउंट लगेगा, इससे आपकी शुरुआत हो जाती है। अब 2 तरीकों से इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहला, आप इसको कस्टमर बन के प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं जहां पे आपको हेल्थ मिलेगी। दूसरा, आपको बिजनेस के रूप में इसको स्टार्ट कर सकते हैं जहां आपको हेल्थ और पैसा दोनों ही मिल जाएंगे। तो लगभग 10% लोग यहाँ चले जाते हैं, 90% लोग यहाँ चल जाते हैं। अब आपका डिसीजन है कि आपको हेल्थ बनानी है कि आपको दोनों ही चाहिए, हेल्थ चाहिए पैसा, दोनों ही ये आपको चाहिए। अब इसमें प्रोडक्ट है, कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, जितने भी पैसे का आप प्रोडक्ट लेना चाहे वो प्रोडक्ट आप यहां से ले सकते हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट आप यहां से ले सकते हैं। तो ये रामायण की तरह बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, जो आपको आधे घंटे में नहीं दिखाया जा सकता है। जिन भी लोगों के साथ आप आए हैं उन लोगों के साथ फिर से बैठिएगा, फिर से जानकारी लीजिएगा, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट ही इसको समझ सकते हैं। एक दिन में आप रामायण को नहीं सुन सकते हैं, धीरे धीरे ही आप इसको समझ सकते हैं और धीरे धीरे ही ये आता है। तो मैं चाहता हूं कि भाई आप इस बिजनेस को एक स्टोरी के माध्यम से समझें। अच्छा, भैंस को किस किसने दुआ है, भैंस से दूध किस किसने निकाला है।
कुछ लोगों ने जो वीडियो ऑफ करके बंद किए हैं, क्या उन्होंने निकलता हुआ नहीं देखा है? देखा ये है? तो नहीं निकला है। अच्छा, कुछ लोगों ने निकाला है, तो मैं उसी के ऊपर आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि दो दोस्त थे, बड़े गहरे दोनों दोस्त थे। एक ने भैंस रखा हुआ था और वो उससे दूध दोता था, निकालता था, खाते भी थे, बेचते भी थे। तो दूसरा दोस्त प्रभावित हो गया कि यार मेरे को इस भैंस को दे दो। तो उसको क्या लगा कि इसका दूध मैं बाजार भी बेचूंगा और मेरे परिवार का भी पालन पोषण चलेगा। तो दोस्त ने कहा कि भाई ठीक है। तो उनका भैंस का सौदा हुआ और सौदा करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई 2-3 दिन के बाद इस भैंस को ले आना। पर उसने बोला कि भाई भैंस दूध देती है? हाँ भाई देती है। तो 2-3 बार उस दोस्त ने पूछा जिसने भैंस लेनी थी कि भैंस वाकई में देती भी है कि नहीं? बोला भाई इसी से मेरा घर का खर्चा चल रहा है। अब वो दोस्त आया, उसको पैसे दिए और भैंस को घर के लेके चला गया। अगले दिन उसने क्या किया, भैंस को नहलाया, चारा खिलाया, सब कुछ किया। पर शाम को भैंस ने क्या दे दिया? क्या दे दिया? कोई बोलना चाहेगा क्या दे दिया? गोबर से। गोबर दे दिया। अब भाई वो परेशान, उसने तो कहा था कि दूध देती है भैंस, तो वो तो गोबर दे रही है। अगले दिन बोला कोई बात नहीं, वो दूसरे घर से आई है, शायद परेशान होगी। अगले दिन उसको फिर नहलाया, फिर धुलाया। फिर अगले दिन भैंस ने क्या दे दिया? गोबर। अब वही प्रोसेस 3-4 दिन हो गए, वो तो गोबर ही गोबर देती जा रही थी। वो परेशान होके भैंस को लेके वहां उसके दोस्त के पास चला गया। बोला यार ये तो गोबर दे रही है, ये तो दूध दे ही नहीं रही है। बोला भाई ये गोबर ही देती है, दूध को दूना पड़ता है, सीखना पड़ता है, नहीं तो भैंस भी लात मार देती है। भाई बिजनेस तो मैंने आपको बता दिया, अब इस बिजनेस से पैसे कैसे निकालना है यही ट्रिक आपको सीखना है। अगर आपने सीख लिया तो यहाँ से आप पैसा निकाल लेंगे, और अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप उन 94% की लोगों की तरह आ जाएंगे जो सपना देखते हैं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं आईएएस बन जाऊं, मेरे पास बड़ा घर आ जाए, बड़ी गाड़ियां आ जाएं, बस ऐसे ख्वाब पलाप पकाते रहते हैं। पर 5% लोग क्या होते हैं जो सपना भी देखते हैं, प्रयास भी करते हैं, पर जैसे ही कुछ ठोकरें लगती हैं वो अपने सपने से दूर हो जाते हैं और अपने घर में बैठ जाते हैं। पर 1% लोग ऐसे हैं जो सपना भी देखते हैं और उस सपने को तब तक काम करते रहते हैं जब तक उस सपने को पा ना लें। तो आज आप डिसाइड करिए आप किस में आते हैं, 94% में आते हैं, 5% में आते हैं, 1% में आते हैं। और 1% की जय जयकार होती है, बाकी लोगों की जय जयकार नहीं होती है। तो सपना देखिए, सपने सच होते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। बैक टू होस्ट।